हाय फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। इसके पहले भी 2-3 क्लास हो गए हैं ऑलरेडी और हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा बुक। फिर से एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये है नज़दीक ला करके, ये है विद्यासागर अंकगणित। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बुक खरीद ले। मैं इसे पूरा ख़त्म करूँगा धीरे-धीरे और अच्छे से ख़त्म करूँगा। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। और ये इसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या पद्धति चल रहा है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया था। अब स्टार्ट करते हैं 9 से। और पेज नंबर मैं बताना चाहता हूँ। पेज नंबर जो है, ये पेज नंबर है 35। पेज नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 हो गया है, 9 होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद बनाऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है उसको लिखते हैं पहले। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणन खंडों की संख्या क्या है? संख्या 24 एंड 18, 24 और 18 में उभयनिष्ठ, यहाँ समझना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है या कितनी है? कितनी है? देखिए, मैंने प्रश्न लिख दिया है। प्रश्न ये है 9 में, संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ, ये शब्द यहाँ पे समझना हो। ये शब्द ही समझना होगा। अगर ये शब्द समझ में नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो देखिए, तो कौन-कौन सी संख्या है? यहाँ पे हमारा संख्या है 24 है और 18 है। 2 संख्या है। दोनों संख्याओं को लिखेंगे, नीचे उतारेंगे यहाँ से। 24 लिख दिया और 24 का गुणनखंड लिखेंगे। 24 का गुणनखंड कौन-कौन होगा? मतलब ये जो है 24 जो है किस-किस अंक से कटेगा? कौन-कौन संख्या से कटेगी? 24 1 से कटता है, 1 लिखेंगे। और देखिए, 2 से डिवाइड होता है, 2 लिखेंगे। 3 से डिवाइड होता है, 3 लिखेंगे। 4 से डिवाइड होता है, 4 लिखेंगे। ये देखिए, 5 से नहीं कटता है, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। अगर आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 नहीं आएगा, इसलिए इसे नहीं लिखना है। 6 लिखेंगे, 6 के टेबल में आता है, 7 में नहीं आता है, 7 नहीं लिखना है। 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता है, 12 में आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक नहीं आएगा, 24 में आता है ये। तो मैंने इसका वो फैक्टर लिखा है जो जिससे कट रहा है, जिससे ये डिवाइड हो रहा है। अब आइए 18 लिखेंगे। 18 का भी जो है मल्टीप्लाई है, जो उसको लिखेंगे इसको। 18 किस-किस संख्या से कटता है उसको भी लिख देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 हो गया, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हो गया और कौन-सा हो गया? 1 मिनट।
9 से कटता है, 9 के टेबल में 18 आता है, 10 के टेबल में नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक नहीं आएगा। डायरेक्ट जो आएगा आपका 18 में आएगा। अब इनका जो है मल्टीपल लिख दिए हैं, मल्टीपल नहीं, इसका जो गुणनखंड है, जो इसका अभाज्य गुणनखंड जिस से ये कट रहा है। अब यहाँ समझना है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ शब्द का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में, जो दोनों में हो। जो दोनों में हो मतलब क्या है? जो दोनों में एक जैसा हो, ऐसा हो तो उभयनिष्ठ। जैसे हम अभी ये ऐसा कपड़ा पहन के हैं तो सेम कोई ऐसा कपड़ा पहन के आएगा तो उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। मेरे पास ऐसा वाला मार्कर है, सेम ऐसा वाला ही मार्कर किसी के पास रहेगा तो उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। मतलब सेम है, दोनों में है, दोनों दोनों के पास है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में क्या सेम है। आवाज क्लियर आ रहा होगा पहले से बेटर। चलिए, तो दोनों में क्या है सेम? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और देखिए दोनों में नहीं है। इसके सिवा और नहीं है, इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो गए? उभयनिष्ठ कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए। तो ये टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4। ये टोटल कितना है? और कोई कोई तो मिल नहीं रहा है ना? नहीं मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गए? टोटल हो गया 4। ये हो गया आंसर। फिर से एक बार देखेंगे, संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 24 को लिख देंगे और 24 को लिखने के बाद वो सभी संख्या को लिखना है जो इसको डिवाइड कर दे। उस सभी संख्या को लिखना है जो इसको डिवाइड कर दे। 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से, टेबल पढ़ेंगे जो सभी लिखेंगे। 18 को लिखने के बाद जितना भी संख्या से डिवाइड होगा, अंक से होगा, वो सभी को लिख देंगे। उसके बाद दोनों में देखेंगे कौन कॉमन है, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन क्या है उसको उतार लेंगे और वही जो है उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं? हैं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हम्म, ये हो गया, संख्याएं हैं हो गया। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, 1, 10 तो सभी को मालूम क्या है, ये संख्या है। तो एक कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानना होगा कि अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जैसे हम कुछ काउंटिंग लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से देखेंगे अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 जो है अभाज्य संख्या है। 3 है अभाज्य संख्या। 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानते।
2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। ये सभी संख्याएँ जो दिख रही हैं, ये अभाज्य संख्या हैं और इससे बड़ा भी होगा। 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य जो संख्याएँ हैं, इसका एक ही है परिभाषा कि वे संख्याएँ जो वे संख्याएँ जो एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे। देखिए 3 जो है 1 से भाग लग रहा है, स्वयं से भाग लग रहा है। 3 जो है 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है। 5 जो है 1 से लग रहा है, स्वयं से। 7 1 और स्वयं से भाग लग रहा है। अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 से 10 तक लिखेंगे, उसको काउंट करेंगे कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं। जो 1 और स्वयं से भाग लगेगा उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए तो लिखते हैं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें से ढूँढना है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और यही है। तो कितना है 1, 2, 3, 4 ये सभी है ना। तो टोटल कितने हो गए? टोटल अभाज्य संख्या 1 से लेके 10 तक 4। 1 से लेके 10 तक टोटल अभाज्य संख्या कितने हो गए? 4 हो गए। जो संख्या 1 और स्वयं से कटेगा उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में था 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? तो ऐसे करके आप 100 तक लिख करके उसमें चेक कर सकते हैं कौन 1 और स्वयं से कटता है। जैसे 17 है, 17 1 से और स्वयं से कटेगा। जैसे आपका 23 है, 23 किससे कटेगा? 23 1 और स्वयं से कटेगा। जैसे 31 है, 31 किससे कटेगा? 1 और स्वयं से कटेगा। जैसे आपका 37 है, 37 किससे कटेगा? 1 और स्वयं से कटेगा। तो ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएँ हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में आएँगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 2 बोले तो कहाँ से प्रथम होता है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद। क्या बोला है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन में यही है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का। यहाँ पे ये समझना है कि प्रथम 2 कौन-सा होगा? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या, प्रथम मतलब शुरू से लेना है। तो अब क्या करेंगे? काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ज़्यादा नहीं जाना है, 2 ही लेना है, इसलिए ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है। तो प्रथम जो अभाज्य संख्या होती है गिनती में, जो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होता है। ये 2 है जो प्रथम अभाज्य संख्या। दूसरा अभाज्य संख्या है
3, तीसरा आवाज संख्या है 5, चौथी आवाज संख्या है 7। देख रहे हैं, सबसे पहला जो अभाज्य संख्या जो होगी गिनती में 1 से लेकर लेकर के अगर हम 9 तक जाएँगे, तो देखेंगे कि प्रथम जो अभाज्य संख्या होती है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है प्रथम और सबसे छोटी है जो 2 ही है ना? तो चलिए इसमें बोला प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ करना। तो प्रथम 2 ले लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे। प्रथम 2 मतलब ये दोनों, पहला दोनों लेंगे तो कितना होगा? 2 + 3 = 5। योग हो गया इसका 5। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो आएंगे 12। आज का तारीख जो हो गया, मैंने यहाँ डेट नहीं लिखा है। आज का तारीख 8/7/2026। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान होता है? पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं उसके बाद। किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से में से किस अंक का स्थानीय मान, किस अंक का स्थानीय मान और एक है कौन सा? अंकित मान। सॉरी, अंकित मान समान होता है। देखिए क्वेश्चन में यही है, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है? तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा है। जरा देख लें कि लेटर दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा 1 मिनट। हाँ, दिख रहा है लेटर। तो ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए में 1 2 करके लिखा है, 1 2 करके ही लिखते हैं। चलिए, ऑप्शन 1 में है 0, ऑप्शन 2 में है 1, ऑप्शन 3 में है 2, ऑप्शन 4 में है 3। ये है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से, नीचे दिए गए अंक ये है 0 1 2 3। किस अंक का
किस अंक का स्थानीय मान अंकित मान समान होता है। स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है, ये दो चीज समझ गए तो बन गया। अब देखिए, हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखा था स्थानीय मान निकालने के लिए, अंकित मान निकालने के लिए नहीं सीखा था। चलिए, तो दोनों सीखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, इधर दिख रहा होगा। देखिए, अभी कोई सा संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 2, 4, 5। इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो मालूम है क्या करते थे, कैसे बनाते थे? ऐसे इकाई करते थे, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 4 दहाई के स्थान पे था, तो दहाई के स्थान पे था इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 दहाई के स्थान पे था, तो 4 दहाई मतलब 10, 4 दहाई, 4 दहाई 4 दहाई मतलब 10 मतलब 40, 10 मतलब 40। और अगर अंकित मान पूछे तो वही आंसर होता है। अंकित मान बोले इतना में से 4 का अंकित मान 4, दो तो 2 ही होगा, मतलब जो रहेगा उसी को लिख देना है। अंकित मान मतलब होता है जितना है उतना। 5 तो 5 ही लिख देंगे, 4 तो 4 ही लिखेंगे, 4 का पूछेगा तो 4 ही लिखेंगे, 2 पूछेगा तो 2 ही लिखेंगे। अंकित मान जो पूछा जहाँ पे वही लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। तो देखिए, यहाँ पे अपने से खुद एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग हुआ ना, यहाँ पे दोनों का अलग अलग हुआ था। स्थानीय मान ये 4 का जब निकाल रहे थे, स्थानीय मान 4 था, सॉरी 40 था, और अंकित मान जो आया था, अंकित मान 4 आया था। दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। दिख रहा है साइड का? हाँ, दिख रहा है। दोनों अलग अलग था। लेकिन अगर देखते हैं, अगर 0 यहाँ पे रहता ना, 0 रहता तो स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 0 और गुने दहाई, दहाई माने 10, तो 0 से गुना होगा तो 0 ही आएगा। और 0 देखिए, 0 है तो अंकित मान जो जितना है उतना ही लिखेंगे 0। तो इसका मतलब ये हुआ 0 ही ऐसी संख्या है, 0 ही ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों समान होता है, चेंज नहीं होता। 0 ही ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। तो समझ में आ गया होगा, आंसर क्या होगा? ये होगा। मतलब 0 कहीं पे, जैसे अभी देखते हैं, अभी कुछ संख्या लिखते हैं, ये 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, इसका अगर 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6000 हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर 0 दे दिए, तो इसका स्थानीय मान निकाले तब भी 0, अंकित मान निकाले तब भी 0, ऐसे 0 होगा। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जो हुआ है ये 12 तक हुआ है, अब 13 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आता है, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं बाई मिस्टेक, अगर देख रहे हैं वो नहीं समझ में आता है, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।